हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा डीआरडीओ सेप्टम का जो 2019 में एग्जाम होता है, टेक्निकल एग्जाम आईटीआई बेस्ड पर उसका रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। उस टाइम किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, यानी कि जो कंप्यूटर की डिस्प्ले है उस पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल किस प्रकार से उनके वे सेक्शन शो हो रखे थे और किस टाइप से क्वेश्चन आए थे टेक्निकल में और नॉन टेक्निकल में। तो सारा का सारा रियल एक्सपीरियंस आपके साथ ऑथेंटिक प्रामाणिकता के साथ शेयर करूंगा। साथ ही अ, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने एग्ज़ाम को किस प्रकार से वहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और किस प्रकार से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे जो आपका एग्ज़ाम है वो इजीली हो जाए और आप सेलेक्ट हो जाओ एग्ज़ाम में। तो ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी, हमने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की एग्जाम में, वो सारी आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही आपको किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना है एग्जाम को लेकर उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सबसे बड़ी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको अपना 100% एग्जाम करना है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम। देखिए जो देखिए जो 2019 में डीआरडीओ सेप्टम का एग्जाम हुआ था उसमें एक्चुअल में जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ बातें, उसमें आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आप बिलीव करना, ट्रस्ट, कि जो कंप्यूटर के डिस्प्ले पर जो शो हुआ था उसमें एक तरफ नॉन टेक्निकल पोर्शन था, एक तरफ टेक्निकल पोर्शन था। ठीक है, और आप किसी भी पोर्शन को चूज कर सकते थे। तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसा ही हो। देखिए होता क्या है कि इसमें जो टाइम होगा, इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे, यानी 120 मिनट मिलेगी। ठीक है, तो 120 मिनट में आपको एक सौ 120 ही क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आप किसी भी सेक्शन को पहले चूज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कि मुझे नॉन टेक्निकल पहले करना है तो आप नॉन टेक्निकल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मुझे टेक्निकल करना है तो आप टेक्निकल भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ एग्जाम ऐसे जैसे बैंकिंग एग्जाम है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। बैंकिंग एग्जाम में क्या होता है कि आपको जो सेक्शन आपको ओपन होगा आपको वही करना पड़ेगा। अगर रीजनिंग हो तो रीजनिंग करना पड़ेगा, आप इंग्लिश का नहीं कर सकते। अगर इंग्लिश का उसके बाद हो तो उसके बाद ही आप करेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 2019 में कि आपको एक चॉइस थी कि आप कोई भी सेक्शन चूज करके अपने क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस बार भी कुछ ऐसे ही रहने वाला है, हो सकता है कि ऐसा ही हो। तो मैं आपके साथ ही 2019 का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें आपको जो अभी क्वेश्चन जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, क्वेश्चनों की संख्या वो 120 रहेगी। साथ ही जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, नहीं 120 मिनट मिलेगी। अगर एवरेज लगा जाए एक क्वेश्चन को तो एक क्वेश्चन आपका लगभग 1 मिनट के आसपास का बैठ रहा है। लेकिन हम जब टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास टाइम भी बचेगा और हम पूरा पेपर भी सोल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेक्निकल के बारे में। देखिए जो टेक्निकल आपको होगा वो स्पेसिफिक ट्रेड्स होगा, जैसे पेंटर, कारपेंट, ठीक है, पेंटर कारपेंटर हो गया, ठीक है, कोपा हो गया, एमएमबी हो गया, ठीक है, मैकेनिक डीजल हो गया, ठीक है, वहीं आरएसी हो गया। तो इन सब के अलग अलग स्पेसिफिक ट्रेड का अलग से एक सेक्शन होगा जिसमें आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन होंगे आपको ज़्यादा इतना मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा। आप अपनी थ्योरी की जो बुक है, आप थ्योरी की बुक को बहुत अच्छे से कवर कीजिए, उसके ऑब्जेक्टिव बार बार उसको रिवाइज करके देखिए। ठीक है, और थ्योरी पढ़िए अच्छे से, मतलब डीपली थ्योरी पढ़िए अपनी, क्योंकि थ्योरी में से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो उनको बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट आपके थ्योरी से ही क्लियर होंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी लाकर देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से आपका जो होता है कॉन्सेप्ट और आपका जो एक्सेस होती है क्वेश्चन के प्रति वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि एक्यूरेसी आपकी लगातार बढ़ जाती है रिवाइज करने से। तो इसमें आपकी 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं ट्रेड से। अब इसमें क्या होगा, देखिए अगर हमें मैं आपको मैक्सिमम टाइम बताऊं कि जो मोस्टली कैंडिडेट होते हैं वो सबसे पहले टेक्निकली पोर्शन चूज करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप टेक्निकल पोर्शन चूज करते हो और उसे करना शुरू करते हो तो आपके मन में मतलब फिर टेक्निकल का कोई बोझ नहीं रहता। मतलब सबसे पहले जब आप टेक्निकल अपना फिनिश कर लेते हो सेक्शन, उसके बाद फिर आपको ये लगता है क्या टेक्निकल तो मेरा होगा, तो बस मुझे केवल नॉन टेक्निकल करना है, तो आपको नॉन टेक्निकल पर फिर 100% फोकस जाता है। अगर आप स्टार्टिंग में नॉन टेक्निकल करना शुरू करो तो आपके मन में एक पहली बात सेट हो जाएगी, यार नहीं मेरा भी टेक्निकल भी रखा है, मुझे वो भी करना है। और जब आप नॉन टेक्निकल देखोगे तो नॉन टेक्निकल में आपको बहुत ज़्यादा फिर डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा बेस जो टेक्निकल कैंडिडेट्स जो हमारा बेस होता है वो क्या होता है, बेस होता है आपका टेक्निकल। टेक्निकल के क्वेश्चन आपको मोस्टली करने होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप 80 क्वेश्चन को मोस्टली 40 मिनट दीजिए, ये मैक्सिमम टाइम है। आप चाहे तो इतने क्वेश्चन इतने टिपिकल नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको इतनी ज़्यादा निकालने को नहीं कीजिए। थ्योरी के ही क्वेश्चन आगे कि आप आंसर दोगे टिक लगा दोगे, इतनी बड़ी बात उसमें नहीं है। ठीक है, तो आप उसको 30 मिनट में भी कर सकते हो, पर मैंने आपको यहाँ पर मैक्सिमम टाइम बताया कि आप 40 मिनट में आप उसको 100% कवर कर लोगे, अपने क्वेश्चन 100% कवर कर लोगे, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब बात कीजिएगा नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल के में आपके 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन देखिए जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें क्या हुआ था कि नॉन टेक्निकल का पहले हमने टेक्निकल पोर्शन किया था, उसके बाद नॉन टेक्निकल में हमने सिलेक्ट किया। उसमें क्या हुआ था कि नॉन टेक्निकल में क्वेश्चन मिक्स आए थे, मतलब जैसे पहले इंग्लिश का आ गया, उसके बाद जीके आ गया, फिर उसके बाद रीजनिंग, फिर उसके बाद फिर जीके, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स। तो इससे क्या था, इससे कैंडिडेट्स को भी एक बार से
मतलब डिस्टर्बेंस हो रहा था कि लग रहा था कि यार पहले जैसे जीके का आया काफ़ी ईजी था, फिर एकदम से मैथ का आ जाए तो फिर सोल्व करो, तो इस प्रकार से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो मतलब उसको मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप उसके लिए आपको एक कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए। मैनेज आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए और साथ में टाइम मैनेजमेंट। देखिए उस टाइम उस टाइम इतना जो हमने काउंट क्वेश्चन किए थे, कुछ उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ एक उसकी इमेजिनेशन के आधार पर मैं बता रहा हूँ। देखो जीके के अगर 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आए तो उसको आप केवल 5 मिनट दीजिए, क्योंकि जीके में कोई बड़ा काम नहीं करना होता, आपको क्वेश्चन देखना होता है, टिक लगाना होता है, इजीली हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश में क्या होता है, थोड़ा और दिमाग लगाना होता है, क्योंकि जीके के बाद इंग्लिश में थोड़ा और आपको सोचना पड़ेगा। तो उसमें आप 10 क्वेश्चन को 10 मिनट दीजिए, यानी कि ठीक है, 10 क्वेश्चन को आप 10 मिनट दे सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है रीजनिंग। अब रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में थोड़ा और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है। तो उसमें आप एक क्वेश्चन को 2 मिनट दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 मिनट में भी हो जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन में वही एवरेज बन जाता है, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1, तो ऐसे करके आप कवर कर सकते हो। अब बात है लास्ट में मैथमेटिक्स की। ये भी देखिए जीके का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो टेक्निकल कैंडिडेट्स होते हैं वे मोस्टली टेक्निकल पोर्शन तो कर ही लेते हैं। तो जब वे टेक्निकल पोर्शन कर लेते हैं तो वहाँ पे एक सवाल आ जाता है। सवाल ये है, तो सवाल ये है कि जब टेक्निकल भी कर लेंगे तो हमारा जो सिलेक्शन की जो डिमांड है, मतलब जो सिलेक्शन की प्रोसेस है, वो डिपेंड हो जाएगी किस पर, नॉन टेक्निकल पर। तो यानी कि दोनों ही पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी। तो दोनों ही पोर्शन पर, यानी कि दोनों ही सेक्शन पर, दोनों ही चीज़ों पर आपको बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन को आप 3 मिनट दे सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको एक करने में 1 मिनट भी लगेगी, कुछ क्वेश्चन ऐसा जिसमें 4 मिनट भी लगेगी, तो एवरेज ऐसे करके आप 30 मिनट दे सकते हो। अब देखिए टेक्निकल में आपने मैक्सिमम 40 मिनट दी, फिर जीके में 5, इंग्लिश में 10, रीजनिंग में 20 और मैथमेटिक्स में 30। अगर आपने पहले टेक्निकल पोर्शन को किया है, उसके बाद आप नॉन टेक्निकल करते हो, अगर मिक्स कंटेंट भी आपको आ जाता है, इंग्लिश अलग, जैसे इंग्लिश का आ गया, जीके का आ गया, फिर मैथ का, फिर इंग्लिश का, तो ऐसे में आप स्किप भी कर सकते हैं क्वेश्चनों को। मतलब आप फटाफट अपने क्वेश्चनों को देखते रहो। अगर जीके का उस पे अगर जीके का है तो उस पर लगाओ, मैथ का है स्किप कर दिया, इंग्लिश का है वो कर लिया, रीजनिंग का है स्किप कर दिया। तो इस प्रकार से आपके जीके के और इंग्लिश के क्वेश्चन हो जाएंगे मात्र 15-20 मिनट में, मैक्सिमम मानता हूँ मैं 20 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद रिमेन टाइम बचता है आप पे, फिर आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं रीजनिंग और मैथ के, तो फिर आप सेलेक्ट करके रीजनिंग और मैथ सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये है तरीका। तो अगर हम इस टाइम को कैलकुलेट करें, यानी कि तो ये टाइम हो जाता है हमारा कंज्यूम टाइम, यानी कि जो आपने पेपर में टाइम दिया 105 मिनट में आप सारे पेपर को सोल्व कर लोगे। उसके बाद जो आपके पास रिमेन टाइम बचता है वो बचता है आपके पास 15 मिनट, आपके पास रिमेन टाइम बचता है, देखिए। और ये 15 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए। इससे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए हैं। जैसे पहला, 15 मिनट फॉर रिवाइज योर एग्जाम, यहाँ पे आर छूट गया, सॉरी। तो 15 मिनट्स फॉर रिवाइज योर एग्जाम, ठीक है। तो 15 मिनट में आप क्या करिए, अपने एग्जाम को रिवाइज करिए। उससे क्या होगा, उससे एक बड़ा बेनिफिट ही मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस क्वेश्चन में सिमिलरिटीज होती है, तो आपको लगता है कि यार इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हो सकता है कि उस टाइम आपको वो चीज़ समझना है, और थोड़ी देर बाद में लेकिन यार इसका ये भी हो सकता है, ये हो सकता है 90%, तो बाद में आप वहाँ जाकर उसको कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया, 15 मिनट आपका वो काम करेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि इसमें नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर जब किसी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, फिर डरने की आवश्यकता है। जो भी आप पे आपको करना है वो करना ही है। मतलब आपको ये नहीं सोच के चलना कि बहुत से कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, कि हम ये सोच के चलते हैं कि यार अभी स्किप कर देता हूँ, बाद में करूंगा इसको, ठीक है। लेकिन जब आप बाद में आते हो ना, तो फिर आपके पास एक तो कम टाइम रहता है, और ऊपर से जब वो टाइम घटना शुरू होता है ना डिस्प्ले पर, तो वो मेंटल पे भी हमारे मतलब एक मेंटली प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देता है कि यार टाइम घट रहा है, अभी ये भी क्वेश्चन है, ये भी रहेगा। तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ, मतलब मेरा एक सजेशन है वैसे, कि आप चाहे तो स्टार्टिंग से ही अपनी चीज़ों को ऐसे इस तरीके से लेके चले कि आपको बाद में मुड़ के देखने की आवश्यकता ना पड़े। और जब आप ऐसा करोगे, आपको बाद में मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़े, तो आपको एक ट्रस्ट भी बनेगा, बिलीव हो जाएगा क्वेश्चन पर, आपको लगेगा नहीं यार ये मेरा सही है तो सही है ही, फिर कंफ्यूजन रहेगा नहीं माइंड में। तो आप इस प्रकार से करके चलिए। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग फॉलो करिए। देखिए हर आदमी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। आप क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं बाद में करने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं यही कहूँ कि आपको करना ही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। देखिए हमने देखिए ये एक जर्नली कैंडिडेट्स की हमने एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की है। इससे आप कुछ थोड़ा आइडिया लेकर अपनी स्ट्रैटेजी को कहीं ना कहीं अगर ये फिट बैठती है, या कहीं ना कहीं ये आपका इंप्रूवमेंट कराने का प्रयास करती है, तो ये कहीं ना कहीं अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसको देख सकते हो। वैसे इससे आपको भी एक रियल एग्जाम का आइडिया लग गया होगा, यार इस टाइप से एग्जाम होगा, इस टाइप से हमें करना है, इस टाइप से हम कर सकते हैं, और इस टाइप से हम एग्जाम को दी करेंगे तो हमारे सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। तो ये तो था आज की वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
आई होप यू विल बी सिलेक्टेड। आप अपनी तैयारी करते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।